गाइस, यह आज की पार्ट 6 वीडियो है। इसमें 20 क्वेश्चन कवर करूँगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन को, और आप लोग घबराइएगा नहीं कि इंग्लिश में है, बट मैं एक्सप्लेन अच्छे से हिंदी में करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 175 से। द डेलिकेट आर्गन्स लाइक हार्ट एंड लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाई। कहा है कि जो हमारे शरीर के अंदर हार्ट और लंग्स होते हैं, आर्गन्स जो होते हैं हार्ट और लंग्स, किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं? पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल, स्पाइनल कार्ड और थोरेसिक कैविटी। तो देखिए, जो रिब केज होता है, थोरेसिक कैविटी होती है, यानी चेस्ट कैविटी जो होती है, उसके अंदर हार्ट और लंग्स लोकेट करते हैं, उसी के द्वारा इसका सुरक्षा की जाती है। तो उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, वच गुहा जिसे हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज रिकेट्स इफेक्ट। कहा है कि शरीर के कौन से भाग को रिकेट्स इफेक्ट करता है। रिकेट्स नाम की एक बीमारी है जो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। तो बोन को, शरीर का जो बोन वाला पार्ट है, उसको रिकेट्स नामक बीमारी से प्रभावित होती है वह बोन। और जो लीवर है, लीवर को बायोकेमिकल फैक्ट्री कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा रीजनरेशन होता है। अगर ये ख़राब होता है तो सही भी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इसमें सेल रीजनरेट बहुत तेज़ी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्ट इन द अपर लिम्स। रिस्ट इन द अपर लिम्स यानी कि जो अपर पार्ट, अपर लिम्ब का रिस्ट होती है, कलाई होती है, ऊपरी भाग की कलाई होती है, उसमें कितने बोन होती है? 8 बोन होती है। और उस बोन को बोलते हैं कार्पल बोन, उसको बोलते हैं कार्पल्स, उसमें 8 बोन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेला बोन अकर इन, यानी पटेला जो बोन होती है वो कहाँ होती है? तो नी के ऊपर होती है, वो चपनी की तरह नी के ऊपर पटेला बोन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ओसियस रिफर्स। ओसियस ये बोन टिश्यू से लिया गया है, ओसियस, तो उसको बोनी बोलते हैं। जो शब्द लिया गया ओसियस से, बोन से लिया गया है, तो ओसियस बोनी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, द इंटरनल पेरिस्टियम। द इंटरनल पेरिस्टियम लेयर इज मेड ऑफ। जो देखिए, पेरिस्टियम जो होता है बोन पे होती है, बोन पे एक झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है। तो कहा है कि जो पेरिस्टियम, इंटरनल पेरिस्टियम बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, एकदम ढीले कनेक्टिव टिश्यू, संयोजित ऊतक के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसका हम लोग। देखिए, कुछ सेटअप्स में गड़बड़ी हो गई है। जो हमारा पुराना ये वो था, जो पुराना हमारा ऐप था, वो डिलीट हो गया, इसी के कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग इस पर ध्यान न देकर, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए ज़्यादातर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 184 से आगे बढ़ते हैं हम। द लंग्स आर कवर्ड बाई 2 थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड। यानी लंग्स जो होता है 2 पतली मेम्ब्रेन से ढका होता है, यानी जो 2 पतली झिल्ली से ढका होता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसी मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन से हमारा लंग्स जो होता है ढका होता है, कवर्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और एल्वियोली जो होती है लंग्स में छोटे छोटे सेक की तरह होती हैं, जहाँ पे गैस का एक्सचेंजेज होता है। गैस का एक्सचेंजेज एल्वियोली के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 185, ब्रीथिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड। यानी कि जो हम ब्रीथ को, कार्बन डाइऑक्साइड को जो हम बाहर निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो एक्सहेलेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक्सहेलेशन, और इनहेलेशन का मतलब लेना, इनहेलेशन का मतलब लेना है, एक्सहेलेशन का मतलब छोड़ना। तो बाहर निकालने की बात किया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ये क्वेश्चन जो है 186 रॉन्ग क्वेश्चन है।
आप लोग ध्यान न दीजिएगा, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 187 है कि द एक्सक्रेटरी यूनिट इन ह्यूमन, यानी कि जो उत्सर्जन इकाई होती है मानव में वो क्या होती है, तो नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक उत्सर्जन इकाई है। और पूछे कि किडनी की सबसे सूक्ष्मतम यूनिट कौन से इकाई, तो उसको नेफ्रॉन भी बोलते हैं। और उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी यूनिट हुई होती है नेफ्रॉन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन किसी तरह घुमाए लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अब रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, यानी कि रेड ब्लड कार्पल्स, जो लाल रुधिक कणिकाएँ होती हैं उसमें लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है। वो किसके कारण पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग का पिगमेंट पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड, जो ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है, तरल पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है जो, देखिए प्लाज्मा हमारे शरीर में जो फ्लूइड तरल पदार्थ होता है 55% और 45% ब्लड वेसल्स कणिकाएँ होती हैं, ब्लड कार्पल्स होती हैं। तो 45% ब्लड में ब्लड कार्पल्स होती हैं और 55% प्लाज्मा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, द ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि कौन सी ब्लड सेल है जो ब्लड को, रक्त को थक्का जमने में हेल्प करती है, जिम्मेदार होती है। तो ब्लड प्लेटलेट जो है वो थक्का जमने में, यानी कहीं कट गया जहाँ ब्लीडिंग हो रही है वहाँ थक्का जमने में हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको बोलते हैं HCl, बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट ए एसिडिक मीडियम इन स्टोमक फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम। कहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्टमक में एक एसिडिक फार्मेशन क्रिएट करता है। और किसके एक्शन के लिए, पेप्सिन के लिए। पेप्सिन एक्शन करता है एसिडिक फार्म होने के बाद, तो वहाँ पर जो प्रोटीन होता है उसका पाचन करता है पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन स्टोमक में पेप्सिन ही करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और 192 है, द सीप माने मोती जैसे होता है, जो द सीप शेप अपर एंड ऑफ नेफ्रॉन इज कॉल्ड, जो देखिए सीप शेप हो गया ऐसे सीप शेप। तो जो सीप शेप होता है उसका अपर भाग नेफ्रॉन का, इसको क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल माने बांध के रखना। तो बोमेंस नामक एक साइंटिस्ट ने था, इसकी खोज की थी, तो इसी को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी पासेस थ्रू, यानी कि कहा है कि यूरिन जो होती है वो किडनी में फिल्टर होके बनती है, और लेकिन वो पास किसके द्वारा होती है, पास यानी यूरेटर के द्वारा पास होके यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाती है। यूरेटर के द्वारा पास होके यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पास के कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 और 198 तक ही क्वेश्चन है वीडियो में, तो 194 का हम बताते हैं आप लोग को। 194 का क्या होगा, आइए 194 में द ब्लड, फंक्शन कुछ मिस्टेक हो जा रहा है, तो द ब्लड 94 में देखिए, द ब्लड इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट, ब्लड इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जो ब्लड होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट किया करता है, ट्रांसपोर्ट का मतलब ले जाना और ले आना। तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का, तो ये सभी का ब्लड
ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टर्मिनल फास्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन द एनर्जी रिलीज इक्विवेलेंट टू, यानी कहा है कि जब एटीपी का ब्रोकन होता है, टूटती है, फास्फेट टूटता है तो कितना कैलोरी ऊर्जा बनती है, रिलीज करता है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल, यानी पर मोल एक मॉलिक्यूल 30.5 किलो जूल ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स इज कॉल्ड, यानी कि कहा है कि जब नई सेल्स बनती हैं, ऐसी प्रक्रिया फॉर्मेशन को जब बोलते हैं कि नई सेल बनती है तो उसे क्या बोलते हैं, एनाबोलिज्म। नई सेल बनने को बोलते हैं एनाबोलिज्म। और क्वेश्चन नंबर 97 है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि द प्रोसेस ऑफ liberating energy and breaking down of food material is known as, कहा कि द प्रोसेस ऑफ liberating energy and breaking down of food material is known as, तो ब्रेकिंग डाउन का मतलब होता है कि कैटाबोलिज्म प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग डाउन, फूड मटेरियल का जब पाचन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, 98 क्वेश्चन है 198, यानी कहा है कि वाइटल कैपेसिटी लंग्स की कितनी होती है, वायु धारिता क्षमता कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 3.5 से 4.5 लीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह मैं 20 क्वेश्चन को कवर किया हूँ और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा नाम से, उस पर मैं सारी वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से ला रहे हैं ताकि आप लोग का एग्ज़ाम क्रैक हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माई